हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस अंकिता श्रीवास्तव में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में विटामिन्स का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो हमने प्रोटीन्स का, उसके पूर्व हमने कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन किया। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जा करके पूरा चैप्टर देख लीजिए, आपका फुल डाउट क्लियर हो जाएगा। हमने कार्बोहाइड्रेट भी बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, प्रोटीन्स भी पढ़ा दिया। अब तीसरा पौष्टिक तत्व हम पढ़ेंगे विटामिन्स। विटामिन्स की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा हमारे शरीर में चाहिए होता है, परंतु वही सूक्ष्म मात्रा हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। विटामिन्स को हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। विटामिन्स की खोज 1911-12 में फंक ने की थी। विटामिन्स को कई नामों से जानते हैं। विटामिन्स को ही हम सुरक्षात्मक तत्व कहते हैं, विटामिन्स को ही हम रोग रोधी प्रतिक्रमक कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि विटामिन्स का कार्य होता है रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, इस तरह से हमने सबसे पहले विटामिन्स का आपको इंट्रोडक्शन दिया है। विटामिन्स हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देता है। ऊर्जा देने का कार्य विटामिन्स का बिल्कुल नहीं है, वो नहीं देगा। ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है? मेनली कार्बोहाइड्रेट करता है, उसके बाद वसा करता है। फिर जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट वसा दोनों की कमी हो जाती है तो ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है? प्रोटीन करता है। ठीक है, लेकिन प्रोटीन का मेन काम क्या होता है? शरीर के तंतुओं का निर्माण करना, टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत करना, नई कोशिकाओं का निर्माण करना, दांतों का निर्माण करना, हड्डियों का निर्माण करना, जितने भी निर्माणात्मक कार्य हैं, हार्मोन्स का निर्माण करना, पाचक रसों का निर्माण करना, जितने भी निर्माणात्मक कार्य हैं वो प्रोटीन के हैं। बात समझ में आ रही है? और विटामिन्स का कार्य क्या होता है? रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करना, ये विटामिन्स करता है। ठीक है, ये रहा इंट्रोडक्शन। और इसे हम आधारीय कारक भी कहते हैं। क्योंकि ये बहुत ही आधारभूत इसकी आवश्यकता हमें होती है। ठीक है, ये ऊर्जा तो नहीं देता, परंतु ऊर्जा का हस्तांतरण करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। क्लियर? इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन्स का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब आप जानते हैं, विटामिन्स के कितने प्रकार होते हैं, हम ये पढ़ेंगे। तो मेनली विटामिन्स के दो प्रकार होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन्स क्या होता है? वे विटामिन्स जो जल में घुल जाए उसे हम जल में घुलनशील विटामिन्स कहते हैं, और वे विटामिन्स जो जल में न घुले बल्कि वसा में घुले उसे हम वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। क्लियर? ये हमारा जल में घुलनशील विटामिन, वो हमारा वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, ये देखिए। इसके बाद जल में घुलनशील विटामिन दो प्रकार के होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, और वसा में घुलनशील विटामिन 4 प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के। आपको याद रखने का एक बड़ा सा छोटा सा तरीका है। जल में देखिए दो शब्द हैं, ज और ल, दो शब्द हैं। और जब आप ABCD आप अल्फ़ाबेट लिखोगे तो ए के बाद बी होता है। जैसे जल में दो शब्द हैं, इसी तरह से हम दूसरे नंबर से स्टार्ट करेंगे। देखिए, बी, जल, दो शब्द हैं, जल में दो शब्द ज और ल, तो दो से यहाँ भी स्टार्ट होगा, दो से दो, जल में दो शब्द और दो से दो, बी सी, जल में घुलनशील विटामिन बी सी। कैसे आपको याद रहेगा? जल में दो वर्ड हैं, ज और ल, तो हम दूसरे नंबर से दो ले लेंगे। दूसरे नंबर पे कौन है? बी है, और दो ले लेना है, बी और सी। क्लियर? तो इस तरह से जल में घुलनशील विटामिन दो प्रकार के होते हैं, बी और सी। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन 4 होते हैं, ए, डी, ई, के। ए, डी, ई, के 3-4 बार कहिए, आपको याद हो जाएगा। ए, डी, ई, के, ए, डी, ई, के, ए, डी, ई, के। ठीक है, तो सबसे पहले हम जल में घुलनशील विटामिन का अध्ययन करेंगे। जल में घुलनशील विटामिन वे विटामिन होते हैं जो जल में आसानी से घुल जाते हैं, परंतु ये वसा में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले विटामिन बी को पढ़ेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, विटामिन बी और सी। विटामिन बी को पहले हम पढ़ेंगे। विटामिन बी जो होता है ये एक प्रकार का ना होकर के कई प्रकार के होते हैं। तो इनके पूरे
समूह को हम कहते हैं विटामिन बी समूह या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। किसे? विटामिन बी के जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनके योग को या उनके समूह को हम क्या कहते हैं? विटामिन बी समूह या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्लियर है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कई प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपसे। जैसे दे देगा कि विटामिन बी1 का नाम क्या है, विटामिन बी1 का नाम क्या है? थायमीन। जैसे नेट का प्रश्न आएगा तो एक साइड विटामिन बी1, बी2, बी3 दे देगा और दूसरे साइड उसका नाम लिखेगा थायमीन, नियासिन, राइबोफ्लेविन। ठीक है, अब आपको उसमें मैच कराना रहता है। टीजीटी पीजीटी में सीधे पूछ देगा विटामिन बी1 का नाम क्या है, तो यहाँ थायमीन है। ठीक, विटामिन बी2 का, विटामिन बी3 का, ऐसे ही नाम पूछ देता है टीजीटी में। और जो को कैलकुलम है बीए फर्स्ट ईयर का जो अनिवार्य पेपर है उसमें ऐसे पूछता है। बस यही अंतर है नेट में और इन सब एग्ज़ाम में। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 2-3 बार अगर आप मन से याद पढ़ लेंगे ना तो याद हो जाएगा। आइए बताते हैं। सबसे पहला जो है विटामिन बी1 है, इसको क्या कहते हैं? विटामिन बी1 कहते हैं। नाम इसका क्या है? थायमीन है। तो मतलब विटामिन बी1 कहिए या थायमीन कहिए, बात एक ही है, एक ही सदस्य को ये संकेत करता है। बात समझ में आ रही है? तो विटामिन बी1 का नाम क्या है? थायमीन। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन बी3 को नियासिन कहते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख गया है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा। विटामिन बी1 को थायमीन, विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 को नियासिन और फिर इसके बाद फॉलिक एसिड, पेंटाथेनिक एसिड। अब मत सोचिएगा कि पेंटाथेनिक एसिड को B5 लिखा गया है, जहाँ जहाँ संकेतिक है हमने वहाँ दिखा दिया है। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं पेंटाथेनिक को B5। ठीक है, देखिए। और फिर विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, बायोटीन, कोलिन, इनोसिटॉल और विटामिन B12। इस तरह से ये टोटल 10 प्रकार के हमारे बी कॉम्प्लेक्स रहे विटामिन, 10 प्रकार के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रहे। इसमें ये पूछा जाता है जैसे विटामिन B12 का नाम क्या है? साइनोकोबालमीन है। ठीक है, विटामिन B3 का नाम क्या है? नियासिन है। विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B1 थायमीन। ठीक है, इसका नाम अक्सर पूछा जाता है। फिर इनकी कमी का प्रभाव, इनका कार्य, ये सब हम आपको आगे बताएंगे। सबका अलग अलग कार्य है। ठीक है, और सबकी कमी से होने वाले रोग भी अलग अलग होते हैं। इस तरह से ये हमारा विटामिन्स का वर्गीकरण रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक करके सारे, ये चैप्टर आपका थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि विटामिन्स कई प्रकार के हैं। सारे विटामिन्स को पढ़ाना, फिर एक एक के पार्ट को हम पढ़ाएंगे बहुत अच्छी तरह से, तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। लेकिन आप एक एक वीडियो करके पूरा देख करके नोट्स बनाते चलिए, आपका पूरा एकदम न्यूट्रिशन साइंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।